देश की सुरक्षा एजेंसी और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विदेशी धरती से 2 मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया गया है और अब उनकी भारत वापसी की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जॉर्जिया में पकड़ा गया है वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में दबोचा गया है भानु राणा। दोनों अपने अपने गैंग के सबसे खतरनाक दिमाग जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत में फायरिंग, उगाही और शूटर्स की भर्तियों का खेल चला रहे थे। आपको दिखाते हैं क्राइम केस ग्लोबल नेटवर्क की इनसाइड स्टोरी। अपराध के इंटरनेशनल नेटवर्क पर शिकंजा, अमेरिका से जॉर्जिया तक सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन, क्राइम चेन के खिलाफ ऑपरेशन किल। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपराध की दुनिया पर सबसे बड़ी चोट है। हरियाणा पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों के साझा बयान ने क्राइम के इंटरनेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान शिकंजे में आया पहला नाम है वेंकटेश गर्ग, जिसे जॉर्जिया से शिकंजे में लिया गया है। यानी वो नाम जिसने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा को बारूदी खेल के जरिए दहला रखा था। नारायणगढ़ का रहने वाला ये गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागा और वहां से शूटर सप्लाई, उगाही और टारगेटेड फायरिंग का पूरा सिंडिकेट चलाने लगा। दिल्ली में बिल्डर पर 15 राउंड फायरिंग करने वाले शूटर इसी नेटवर्क से जुड़े थे। जॉर्जिया उसका नया हेडक्वार्टर था, जहां से वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता था। जॉर्जिया में बैठा गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग आखिर कैसे दिल्ली एनसीआर में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातों को ऑपरेट कर रहा था, कैसे वो भारत में अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था और कैसे वो आपराधिक वारदातों को विदेशी धरती से अंजाम दिला रहा था, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से पता चला कि वेंकटेश गर्ग ने उत्तरी भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती अभियान की तरह जोड़ रखा था। जॉर्जिया से वीडियो कॉल पर इंटरव्यू, पहले एडवांस पेमेंट और फिर शूटर बनकर भारत में हथियार बंद वारदातें। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ उसकी एक इंटरनेशनल टीम बनी हुई थी जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में उगाही करती थी। गुरुग्राम की वीएसपी नेता की हत्या से लेकर कई बड़े केस उसी की प्लानिंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और अब कहानी का वो दूसरा चेहरा, वो गैंगस्टर जो अमेरिका में बैठकर लॉरेन बिश्नोई गैंग के साथ लगातार अवैध हथियारों के एक बड़े कारोबार को अंजाम दे रहा था। करनाल का रहने वाला भानु राणा, भारतीय गैंगस्टर दुनिया का वो नाम जिसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया। भानु राणा लंबे वक्त से शूटरों और दूसरे गैंगों को हथियार सप्लाई करता था। एसटीएफ ने उसके आदमियों से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया था और खुलासा हुआ था कि भानु राणा जेल में रहते हुए मोबाइल और सोशल मीडिया से गैंग चला रहा था। पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले से उसका लिंक सामने आया और लॉरेंस बिश्नोई से उसकी सीधी कनेक्टिविटी ने इस नेटवर्क को और खतरनाक बना दिया। ये सिर्फ 2 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि विदेशी धरती पर मौजूद अपराध के उस सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार है जो भारत में गैंगों को ऑपरेट करता है। जॉर्जिया, अमेरिका, पुर्तगाल, यूके, कनाडा, दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 2 दर्जन भारतीय गैंगस्टर बैठे हैं जो दूर से बटन दबाकर भारत में शूटर तैनात करते हैं। इन्हीं में सबसे सक्रिय वेंकटेश गर्ग और भानु राणा थे। जिस वक्त वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से शूटरों की फौज तैयार कर रहा था, उसी समय भानु राणा अमेरिका में बैठकर उन शूटरों को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा था। 2 महाद्वीप, 2 गैंगस्टर और एक ही मकसद। इनके नेटवर्क की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गोलियों की गूंज दर्जनों वारदातों में सुनाई दी। कई गैंग आपस में जुड़े, विदेशों में सेफ हाउस बने और भारत में टारगेट चुनकर फायरिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। इसी खतरनाक चेन को तोड़ने के लिए भारत ने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया। अपराध की दुनिया के खिलाफ हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन का डेटा बताता है कि इस साल में हरियाणा पुलिस अब तक 91 अपराधियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, जबकि 29 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल को 38 रेफरेंस भेजे जा चुके हैं, जबकि 8 ऐसे भगौड़े हैं जिनकी अस्थायी गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। गृह मंत्रालय के सीधे निर्देश पर चलाए गए इस इंटरनेशनल अभियान का ये एक और बड़ा धमाका है जब जॉर्जिया में गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में गैंगस्टर भानु राणा को दबोच लिया गया है। दोनों को बहुत जल्द भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और विदेशी धरती पर मौजूद बाकी गैंगस्टरों के लिए भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है।
एजेंसियों को भरोसा है कि जैसे ही दो नाम भारत की कस्टडी में आएंगे, शूटरों की भर्ती, पैसों की सप्लाई लाइन, हथियारों की तस्करी और विदेशों में बने सेफ हाउस की पूरी ब्लूप्रिंटिंग सामने आ जाएगी। ये गिरफ्तारी सिर्फ दो गैंगस्टरों की नहीं, बल्कि उस असली कंट्रोल रूम को वापस खींच लाने की है, जहां बैठकर भारत में फायरिंग और उगाई का हर बटन दबाया जाता था। और विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स का जाल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दर्जन से ज्यादा भारतीय अपराधी इस वक्त अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका में हैरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग का सबसे करीबी माना जाता है। जॉर्जिया में वेंकटेश गर्ग नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है और शूटर्स की भर्तियां करवाता है। पुर्तगाल की बात कर लेते हैं तो वहां पर हिमांशु भाऊ अपना खुद का गैंग चलाते हुए बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता है। वहीं साहिल कादियान उसी नेटवर्क का करीबी है। अमेरिका में बॉबी कादियान बम्बिहा गैंग का नजदीकी बताया जाता है। पुर्तगाल में ही वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग के संपर्क में है। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गैंग का उत्तराधिकारी है। कनाडा और अमेरिका में गोल्डी बराड़ अपना नेटवर्क रोहित गोदारा के साथ मिलकर चलाता है, जबकि गोल्डी ढिल्लो कनाडा में लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। इंग्लैंड में कपिल संगवान उर्फ नंदू का बेस है। टर्की में राशिद केबल वाला लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। थाईलैंड में सचिन गोलू हाशिम बाबा गैंग का हिस्सा माना जाता है। वहीं यूएई में साहिल हरसोली नंदू गैंग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। पुर्तगाल में दिनेश गांधी और सौरभ गाडोली बम्बिहा गैंग के संपर्क में है, जबकि यूके में दीपक पकास्मा टिल्लू गैंग से जुड़ा हुआ है।